पर्सनल इंटरव्यू का जो वेटेज रहने वाला है, इट इज़ गोइंग टू बी द सेकंड हाईएस्ट, इट इज़ गोइंग टू बी अराउंड 15% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। लिखा भी हुआ है कि OAA विल बी एडजस्टेड विद द फर्स्ट ईयर प्रोग्राम फी। फॉर द फर्स्ट ईयर इट इज़ गोइंग टू बी 6,22,045 रुपीज़। फॉर सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर एज वेल इट इज़ गोइंग टू बी दिस अमाउंट। पीजीपी की जो फीस रहती है वो अलग होती है। 2024 के लिए अगर अपन बात करें तो यहाँ पे इनने टॉप 25% का दिया हुआ है 29.28। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, माय नेम इज पार्थ एंड आई वेलकम यू टुडे टू दिस अमेजिंग चैनल ऑफ आईपी मैट वाला बाय फिजिक्स वाला। और यार बहुत दिनों से सभी लोग मेरे से पूछ रहे थे, कमेंट सेक्शंस में पूछ रहे थे कि सर एक वीडियो आईपी मैट रोहतक के ऊपर कंप्लीट डिटेल्ड एनालिसिस करते हुए आप डेफिनेटली बनाइए। तो मैं आज वही वीडियो लेकर आया हूँ। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग, मतलब सारी ही चीज़ें अपन आज डिस्कस करने वाले हैं, चाहे वो एलिजिबिलिटी हो, चाहे एडमिशन का प्रोसेस हो, चाहे एप्लीकेशन फॉर्म हो, और साथ ही साथ उसके बाद की जो प्रोसेस रहने वाली है आपकी पीआई, फी स्ट्रक्चर, प्लेसमेंट रिपोर्ट्स एंड इम्पॉर्टेंट डेट्स, आज सब कुछ अपन कवर करने वाले हैं आज की वीडियो में। सो गाइज लेट्स स्टार्ट दिस सेशन एंड लेट्स स्टार्ट। सो द फर्स्ट थिंग यार, सबसे पहली चीज जो है वो एलिजिबिलिटी है कि कौन लोग ये फॉर्म भर सकते हैं, कौन लोग ये एग्जाम दे सकते हैं। सो एवरी स्टूडेंट हु इज बेसिकली who has basically scored above 60% in their class 10th and their 12th is eligible to write this exam। आपको 10th और 12th में 60% मार्क्स स्कोर करना बहुत ज़रूरी है अगर आप रोहतक को टारगेट कर रहे हैं। एंड देर इज अ रिलैक्सेशन ऑफ 5% गिवन टू द कैंडिडेट्स हु कम फ्रॉम अ कैटेगरी। सो SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए 5% का रिलैक्सेशन है। सो इट बिकम्स 55%। दे हैव टू स्कोर 55% इन देयर 10th एज वेल एज 12th। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो एज क्राइटेरिया ये कहता है कि आप इस जून 30 2026 तक आपकी एज जो होनी चाहिए दैट शुड बी मैक्सिमम ऑफ 20 ईयर्स। ठीक है, इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है फॉर द कैंडिडेट्स हु कम फ्रॉम अ कैटेगरी। आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपकी मैक्सिमम एज जो है बाय दिस टाइम पीरियड इट शुड बी 20 ईयर्स। ठीक है, तो दो चीज अपन ने देख ली कि दो क्राइटेरिया है बेसिकली, 60% इन क्लास 10 एंड 60% इन क्लास 12। other than that maximum your age should be of 20 years on this well defined date। okay, let us move forward। अगर आप ये क्राइटेरिया को फुलफिल कर पा रहे हो अगर, so you move on to the next phase, that is the application process। so next thing is you filling the application। so the interested applicants can fill the form। the fees for that form will be around 5,000 rupees। ये 2025 की फीस है। हो भी सकता है 2026 में जब ये प्रोसीजर फिर से स्टार्ट हो दिस फी मे एक्चुअली चेंज। ठीक है, तो पर इट वाज रफली अराउंड 5K, 5,000 रुपए के अराउंड फीस थी ये। ठीक है, और इसके साथ साथ इनने यहाँ पे दो तीन चीजें भी बताई हुई हैं कि जो रजिस्ट्रेशन जो ओपन हुए थे लास्ट ईयर 2025 के लिए वो हुए थे फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में। ठीक है, एंड व्हेन डिड दिट जो 2026 का रजिस्ट्रेशन क्लोज कब होगा, तो ये इट विल क्लोज इन द सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल। फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में चालू, सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल में ये प्रोसेस पूरी खत्म हो जाएगी एप्लीकेशन फिल करने की। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्म फिलिंग। फॉर्म फिलिंग में इन्होंने अगेन बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है रिलेटेड टू फी, कि फॉर्म की फीस इट इज गोइंग टू बी अराउंड 5K। अदर देन दैट स्टार्टिंग प्रोसेस कब होगी, कि फॉर्म फिलिंग की स्टार्टिंग डेट इट इज अराउंड फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी। ये 5 फरवरी के अराउंड हुई थी 2025 में। यू कैन एक्सपेक्ट अ सिमिलर डेट व्हेन इट कम्स टू 2026 एज वेल। और ये क्लोज जो होगी ये अराउंड अप्रैल के सेकेंड वीक में होगी, 11 अप्रैल के अराउंड पे ये क्लोज हुई थी 2025 में। सो लेट अस मूव फॉरवर्ड। ये अपन ने फॉर्म फिल भी कर दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप इज डेफिनेटली गिविंग योर आईपी मैट का एग्जाम। आईपी मैट रोहतक का जो एग्जाम है वो आप देने जाओगे अब इसके बाद। दिस एग्जाम इज जनरली कंडक्टेड इन द फर्स्ट वीक ऑफ मे। फर्स्ट वीक ऑफ मे में आपकी ये एग्जाम हो जाएगी। और एग्जाम का स्ट्रक्चर कैसा है इसके ऊपर काफी डिटेल्ड वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, दैट इट इज बेसिकली कंस्टिट्यूटिंग ऑफ 3 सेक्शंस, क्वांट्स, लॉजिकल रीजनिंग एज वेल एज वर्बल एबिलिटी। तीनों में ही 40 क्वेश्चंस आते हैं और टाइम जो रहेगा तीनों के लिए 40 मिनट्स ईच रहेगा। सो बेसिकली 120 क्वेश्चंस इन 120 मिनट्स। ठीक है, और मैक्सिमम मार्क्स जो है यू कैन स्कोर इज 480 मार्क्स। तो टोटल हर क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं दैट इज +4 एंड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर यू आर गोइंग टू गेट डिडक्टेड बाय 1 मार्क्स। ठीक है, तो +4 -1 की मार्किंग स्कीम रहने वाली है। ऑल द क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी ऑफ MCQ टाइप, नो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस विल बी देयर। जैसा आपने इंदौर के पेपर में देखा वैसा प्रोसेस नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे 3 सेक्शंस हैं और इन तीनों सेक्शंस में इक्वल क्वेश्चंस हैं, इक्वल वेटेज है, इक्वल टाइम है और मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 480 है। ठीक है, सो दिस इज द नेक्स्ट स्टेप।
आपने पेपर देना है ये वाला और इसमें अच्छे से स्कोर करके लाना है। जनरली द कट ऑफ्स हैव बीन इन द रेंज ऑफ 350 प्लस मान के चलिए आप, और अगर ज़्यादा ही ईजी पेपर आ जाता है तो यू कैन एक्सपेक्ट कट ऑफ नियर 410 420। सो इसके हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है। यहाँ पे 480 में से अराउंड 420 मार्क्स का सोच के चलना है यहाँ पे अपन को। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, शॉर्ट लिस्टिंग एंड पर्सनल इंटरव्यू। सीधी सी बात है अब यहाँ पे कि जिन लोगों ने कट ऑफ्स क्लियर करे होंगे, those candidates will get shortlisted and they are going to get emails or the call letters from IIM Rohtak. जिन लोगों ने कट ऑफ्स क्लियर करे हैं उनको मेल पहुंच जाएगी एंड द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर दिस वुड बी द पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है, तो पर्सनल इंटरव्यू के लिए आपको कॉल आ जाएगा यहाँ से। नाउ इन पर्सनल इंटरव्यू दे आर गोइंग टू लाइक ask you about different things and judge you on the basis of your academic background, your goals, your communication skills, your current affairs, general knowledge, as well as your aptitude and logical thinking. ठीक है, सो इस बेसिस पे आपकी जो है जजिंग होगी एंड दैट विल बी योर पर्सनल इंटरव्यू राउंड। और इसके बाद जो मेन चीज़ है यानी कि जो फाइनल रिजल्ट आपका आएगा वो किन पैरामीटर्स पे बेस्ड होगा तो वो भी देख लेते हैं अपन। सो द एंटायर रिजल्ट इज गोइंग टू बी बेस्ड ऑन द एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर, यानी कि आईपी मैट रोहतक के पेपर में जो आपने स्कोर करा है उसका वेटेज रहने वाला है 55%। ठीक है, इसके अलावा आपके पर्सनल इंटरव्यू का जो वेटेज रहने वाला है इट इज गोइंग टू बी द सेकंड हाईएस्ट, इट इज गोइंग टू बी अराउंड 15%। इसके अलावा 10th और 12th का जो है वेटेज एकदम सेम है, 10% ईच है। एंड सॉरी फॉर 10th इट इज 10% while for 12th it is 20%। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यार अगर आपने 10th में अच्छा स्कोर करा हुआ है, 12th में आपने अच्छा स्कोर करा हुआ है और आपने आईपी मैट रोहतक के कट ऑफ क्लियर करा है अच्छे नंबरों के साथ, यानी कि आपका लगभग कितना परसेंट हो गया यहाँ पे अगर अपन देखें 90% ऑफ द थिंग्स हैव एक्चुअली बीन सॉर्टेड। ठीक है, अराउंड 90% 85% के अराउंड थिंग्स सॉर्ट हो चुकी है आपकी अगर आपने 10th 12th और पेपर अच्छे से दे दिया है। यानी कि पर्सनल इंटरव्यू जो है इट बिकम्स अ फॉर्मेलिटी इफ यू हैव स्कोर्ड गुड इन दीज थ्री थिंग्स। ठीक है, तो ये यहाँ से 10%, यहाँ से 20% और यहाँ से 55% अगर आपने सॉर्ट कर लिया, अपना अच्छे नंबर लेकर आ गए 10th 12th और पेपर में, इसका मतलब पर्सनल इंटरव्यू विल जस्ट बी अ फॉर्मेलिटी कि यार तुम बस देने गए हो, क्योंकि यहीं से तुम्हारा सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, एंड अगर बात करें यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू की तो पर्सनल इंटरव्यू का भी वेटेज डिसेंट है, बट व्हेन इट कम्स टू द टोटल सम ऑफ 10th एंड 12th ये थोड़ा कम हो जाता है यहाँ पे। एंड दैट इज वाई जिन लोगों ने 10th 12th में अच्छा किया हुआ है दे आर लाइक द फर्स्ट चॉइस व्हेन इट कम्स टू आईपी मैट रोहतक की शॉर्ट लिस्टिंग। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी द एंटायर शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस। इसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, फाइनल कॉल लेटर्स मिलेंगे उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने ये सारी कंडीशंस फुलफिल करी होंगी। ठीक है, एंड द स्टूडेंट्स देन आर रिक्वेस्टेड टू पे द फर्स्ट थिंग इज कि वहां से आपको जो लेटर आया है उसको आपको क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। सो इट इज नोन एज ऑफर लेटर एक्सेप्टेंस अमाउंट। ऑफर लेटर एक्सेप्टेंस अमाउंट आपको फिल करनी पड़ेगी विच इज गोइंग टू बी एन अमाउंट इक्वल टू 1 लाख रुपीज। 1 लाख रुपए आपको भरने पड़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, और ये जो अमाउंट है ये बेसिकली आपके फर्स्ट ईयर की फीस में जो है एडजस्ट हो जाएगा एंड तो वहाँ पे ये चीज़ जो है रिड्यूस भी हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी चिंता नहीं करनी है अपन को कि दिस अमाउंट हैज़ टू बी लाइक ये इसका यूज़ हो जाएगा आपकी फर्स्ट ईयर की फीस में। सो दिस इज गोइंग टू बी द होल स्ट्रक्चर व्हेन इट कम्स टू द प्रोविजनल एडमिशन। प्रोविजनल एडमिशन के लिए जो भी आपको ऑफर लेटर आया है उसका एक्सेप्टेंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी उनने स्टेपुलेटेड टाइम दिया हुआ है उस टाइम फ्रेम के अंदर आपको अपनी जो एक्सेप्टेंस फी है वो फिल करनी है यहाँ पे। ठीक है, the next step is the provisional admission. Provisional admission will be given to the students who fill the first year fee in the stipulated time। जो भी टाइम पीरियड आपको दिया हुआ है उसके अंदर आपको अपनी फर्स्ट ईयर की फीस जमा करनी है। एज आई टोल्ड यू जो आपने 1 लाख रुपीज पे किए थे दे आर गोइंग टू बी बैलेंस्ड आउट और उसका आपको यहाँ पे जो है थोड़ा वो मिल जाएगा, रिलैक्सेशन मिल जाएगा। लिखा भी हुआ है कि OAA विल बी एडजस्टेड विद द फर्स्ट ईयर प्रोग्राम फी। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी एडजस्टेड, सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट। एंड जिन लोगों ने ये काम कर लिया, जिन लोगों ने इस सारी चीज़ों का ध्यान दिया, एज वेल एज द लास्ट थिंग इज कि जो उन्होंने टाइम दिया है उस टाइम पे आपको जो है सेंटर पे पहुंच जाना है, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए पहुंच जाना है। अगर आपने ये सारी चीज़ें टाइम पे कर ली यू आर गोइंग टू गेट स्टार्टेड विथ योर करिकुलम इन IIM रोहतक। ठीक है, तो अगर आपने सारी चीज़ें कर ली इसका मतलब आप IIM रोहतक के स्टूडेंट बन चुके हो।
अब आपके पास IIM का टैग आ चुका है, अगर आपने सारी चीज़ें करी हैं सही साथ, ठीक है। लेट्स मूव अहेड। इसके बाद रिपोर्टिंग एंड जॉइनिंग जो रहेगी वो सब कुछ अब मैंने बता ही दी है ऑलरेडी। एंड इसका इनने एक टेंटेटिव टाइम पीरियड भी दिया हुआ है कि जो एकेडमिक सेशन है इट विल टेंटेटिवली बिगिन इन द 3rd वीक ऑफ अगस्त। तो 3rd वीक ऑफ अगस्त में आपका जो है सेशन चालू हो जाएगा। दो हॉस्टल रूम्स जो है वो भी अलॉट चालू हो जाएंगे वहीं से। एंड साथ साथ यहाँ पे शेयरिंग बेस्ड हॉस्टल रूम्स रहेंगे आपके। एंड द कैंडिडेट्स हु आर फ्रॉम PWD कैटेगरी दे बेसिकली आर गोइंग टू हैव द रूम्स ऑन द ग्राउंड फ्लोर। तो इनने सब कुछ ही एकदम प्रॉपरली फ्रेमवर्क अपने पास बताया हुआ है कि किस तरीके से ये फ्रेम रहने वाला है। ओके, सो दिस इज द एंटायर प्रोसीजर व्हेन इट कम्स टू द सिलेक्शन, एलिजिबिलिटी, एडमिशन एज वेल एज द हॉस्टल थिंग एज वेल। तो यानी कि आपका अकोमोडेशन तक का पूरा उनने प्रोसेस जो है अपने फॉर्म में बताया हुआ है यहाँ पे। आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। सो दिस इज द फी स्ट्रक्चर। For the first year, it is going to be 6,22,045 rupees. For second year and third year as well, it is going to be this amount. PGP की जो फीस रहती है वो अलग होती है, इसलिए उन्होंने कहा है कि उस पर्टिकुलर ईयर में जो भी फीस चल रही होगी वही आपसे ली जाएगी यहाँ पे, ठीक है। और उसके अलावा जो आपके एडिशनल चार्जेस रहेंगे दे विल इंक्लूड योर स्टडी मटेरियल, योर डेवलपमेंट फी, आपका मेस का कॉशन डिपॉजिट जो सिर्फ फर्स्ट ईयर में ही होता है, ठीक है। साथ साथ सिक्योरिटी डिपॉजिट जो भी फर्स्ट ईयर में ही होता है, एंड यूटिलिटी डिपॉजिट वो भी फर्स्ट ईयर में ही होता है। उसके बाद अमाउंट कम होती चली जा रही है यहाँ पे। सो दीज आर सर्टेन चार्जेस दैट विल बी लेवीड अपॉन यू ड्यूरिंग योर एडमिशन, ठीक है। सो दिस इज द होल फी स्ट्रक्चर एज वेल। अगेन इसके बारे में भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज देयर आर एजुकेशनल लोन्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज स्कॉलरशिप्स। तो स्कॉलरशिप्स और जो आपको ये लोन का जो स्ट्रक्चर रहने वाला है इसके ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए हो तो डेफिनेटली राइट दैट इन द कमेंट सेक्शन। आई डेफिनेटली कम अप विद अ वीडियो वेयर आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द लोन एज वेल एज द स्ट्रक्चर ऑफ द पेमेंट एंड द स्कॉलरशिप्स। जितनी भी स्कॉलरशिप्स हैं मैं उनके बारे में भी डिस्कस कर लूँगा एक सेपरेट वीडियो में, ठीक है। सो लेट अस मूव अहेड। And if we talk about the placement reports for the year 2025, the highest CTC was 36 lakhs per annum, ठीक है। The median CTC was 17 lakhs and the average CTC was 18.73. Okay, top 10% of the students received a salary package of 31.46 lakhs per annum. टॉप 25% का जो पैकेज था वो 25.83% का था। तो आप जनरल क्या एक्सपेक्ट करके चल सकते हो, तो जो मीडियन है, अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं करते हो, आप अगर बहुत ही एवरेज परफॉर्म करते हो इन द टोटल बैच ऑफ 500 स्टूडेंट्स, इफ यू लाई अराउंड 250, इन दैट केस यू कैन एक्सपेक्ट अ पैकेज अराउंड 17 lakhs। अगर आप टॉप 10% में हो, यानी कि आपकी जो रैंक है वो टॉप 50 के अंडर है, देन यू कैन एक्सपेक्ट अ पैकेज ऑफ 31.46। अगर आप मॉडरेटली अच्छा कर रहे हो, अगर आप यहाँ पे 125 रैंक के अराउंड अगर आप स्कोर कर रहे हो, in that case you can expect a package of 25.83. And if you are one of the toppers who is proactive, who takes initiatives, in that case you can expect packages as high as this number. Okay, so this is going to be the whole scenario when it comes to your placements for the year 2025. Let us see for year 2024 as well. 2024 के लिए अगर अपन बात करें तो यहाँ पे इनने टॉप 25% का दिया हुआ है 29.28, 10% के लिए टॉप 10% का 37.25 दिया हुआ है, टॉप 50% के लिए 24.13 दिया, यानी कि बेसिकली दिस इज गोइंग टू बी अराउंड द मीडियन, ठीक है। एंड इसके अलावा हाईएस्ट पैकेज की अगर अपन बात करें, हाईएस्ट पैकेज इज 48.25। अगेन द मार्केट फॉर 2024 वाज वेरी गुड एंड दैट इज व्हाई द कंपनीज ऑफर्ड एट अ वेरी हायर CTCs। आप देख सकते हो कि जो हायर नंबर्स दिख रहे हैं आपको 2024 के एज कम्पेयर टू 2025, इट वॉज बिकॉज ऑफ द मार्केट दैट ईयर, ठीक है। जो कंपनीज आई थी उनने ज़्यादा हायर भी करा है उस टाइम पे बिकॉज द मार्केट वॉज सच दैट, बट सिंस इन 2025 देयर वॉज अ डिप इन द मार्केट, दैट इज वाई दीज नंबर्स ऑल्सो श्रंक इन 2025 एज वेल एज। अब अगले 5 साल की अगर अपन बात करें, 2026 से 2031 की अगर अपन बात करें, द मार्केट में वेरी एंड 2031 में अगर मार्केट बहुत अच्छा रहा, डेफिनेटली दीज नंबर्स आर गोइंग टू बी एटलीस्ट 2 times, ठीक है। मिनिमम 2 times तो जाने ही वाले हैं ये अगले 5 साल में, ठीक है। सो दिस इज द होल प्लेसमेंट सिनेरियो, ये 2024 का है। लेट अस मूव अहेड
एंड सी द एग्जिट ऑप्शन। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन मेरे से पूछा जाता है एंड द कमेंट सेक्शन में भी ये पूछा जाता है कि सर एग्जिट ऑप्शंस का क्या सीन है। तो IIM रोहतक हैज़ दिस पर्टिकुलर पॉलिसी दैट द एग्जिट ऑप्शन इज आफ्टर 3 years। ठीक है, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 4 साल के बाद नहीं है। ओनली आफ्टर 3 years यू कैन एग्जिट द प्रोग्राम, और आफ्टर 5 years, 5 years के बाद यानी कि पूरी डिग्री कंप्लीशन के बाद आप एग्जिट कर सकते हो, जो कि एकदम नॉर्मल चीज़ है। इसके अलावा जो 3 years का जो एग्जिट प्लान है, इसमें बेसिकली आपकी जो BBA की डिग्री आपने कवर करी है 3 सालों में, वो आपको मिल जाएगी यहाँ पे। अच्छा, एक और चीज़ बहुत बार पूछी गई है कमेंट सेक्शन में कि सर व्हाट अबाउट द प्लेसमेंट्स फॉर दो स्टूडेंट्स हु एग्जिट। तो सीधी सी बात है, इफ यू एग्जिट आफ्टर 3 years, आपने जो है यू कैन नॉट सिट इन द प्लेसमेंट्स एट दैट पर्टिकुलर टाइम, बिकॉज जो प्लेसमेंट्स होते हैं वो MBA कैंडिडेट्स के लिए होते हैं। तो IIM रोहतक में, IIM इंदौर में जो जो भी प्लेसमेंट्स होते हैं, दे आर फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव डन देयर MBAs। ओके, तो आप प्लेसमेंट में बैठ ही नहीं पाओगे क्योंकि आपका MBA नहीं हुआ है, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं हुआ है, यू आर बेसिकली अ UG स्टूडेंट, एंड दैट इज़ वाई यहाँ से आपको प्लेसमेंट नहीं मिलेगी, बट आपको एक बहुत अच्छे प्रीमियम इंस्टीट्यूट से BBA की डिग्री ज़रूर मिल जाएगी। एंड ये क्यों करते हैं लोग, और इन्हें ये चीज़ किसे करनी चाहिए? सो दिस शुड बी डन by students who think that they can actually land up in a very better college आफ्टर 3 years ऑफ देयर BBA, और वो MBA करने के लिए ABC, IIM ABCs में जा सकते हैं, कोझिकोड जा सकते हैं, शिलोंग जा सकते हैं, या अच्छे IIFTs जा सकते हैं। सो दे शुड डेफिनेटली एम फॉर दिस थिंग कि 3 साल के बाद वो कैट लिखे, कैट क्लियर करे बढ़िया, और उसके बाद और अच्छे इंस्टीट्यूट में जाए। ठीक है, सो दिस शुड बी द एम फॉर दो स्टूडेंट्स। एंड जिन्हें लगता है कि नहीं, हमने रोहतक से भी अच्छा प्लेसमेंट मिलने वाला है, एंड द रोहतक टैग, IIM रोहतक टैग इज more than enough for them, they should not opt out of the degree, they should remain in the degree and completely do their 5 years। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि किसे छोड़ना है, किसे नहीं छोड़ना, करना है कि करना नहीं है। ये एकदम क्लियर सी प्रोसेस है कि अगर आपको लग रहा है कि यार IIM रोहतक सही है, आपको अच्छा टैग मिल रहा है यहाँ पे, साथ साथ अच्छे प्लेसमेंट्स मिल रहे हैं, देन डेफिनेटली डू योर एंटायर 5 year प्रोग्राम। बट इफ यू थिंक दैट यू हैव इवन बेटर potential inside you, and you are willing to like work hard for your CAT exam, then definitely write the CAT exam in your second and third year, and eventually try to get into the top B schools like IIM Ahmedabad, Bangalore, Calcutta and other colleges। okay, so ये भी प्रोसेस क्लियर हो गई है कि एग्जिट ऑप्शंस क्या रहने वाले हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये पूरा एक तरीके से समरी है अपने पास कि किन डेट्स के हिसाब से अपन को रेडी रहना है। सो दीज आर द बेसिक इंपॉर्टेंट डेट्स व्हेन इट कम्स टू IIM रोहतक। ये हैं आपके सारे इंपॉर्टेंट डेट्स। तो सबसे पहले एप्लीकेशन ओपन कब होने वाला है? तो ये फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में होने वाला है, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि 5 फरवरी के अराउंड ये प्रोसेस जो है ये ओपन हो गई थी। इसकी लास्ट डेट क्या रहने वाली है? तो लास्ट डेट ऑफ फिलिंग द फॉर्म इज गोइंग टू बी अराउंड April 11। एग्जाम कब कंडक्ट होने वाला है? तो एग्जाम वाज कंडक्टेड ऑन May 5 इन 2025। सो यू कैन एक्सपेक्ट कि 2026 में भी फर्स्ट वीक के अराउंड एग्जाम जो है वो हो जाएगी आपकी। तो आप मान के चल सकते हो कि यार फर्स्ट वीक के अराउंड के हिसाब से प्रिपेयर करना है अपन को, कि फर्स्ट वीक से पहले अपना सारा सिलेबस, साथ साथ सारे मॉक्स के साथ अपन को प्रिपेयर रहना है, अगर आप रोहतक जाना चाह रहे हो। इसके बाद ऑनलाइन PI के लिए आपको कॉल कब आने वाली है? सो इट इज गोइंग टू बी इन द लास्ट वीक ऑफ May। अदर देन दैट, ऑनलाइन पर्सनलाइज इंटरव्यू कब होगा आपका? तो ये फर्स्ट और सेकेंड वीक ऑफ जून में ये प्रोसेस चालू हो जाती है। आपका ऑनलाइन PI जो है वो फर्स्ट और सेकेंड वीक ऑफ जून में हो जाएगा। इसके बाद अनाउंसमेंट ऑफ सिलेक्शन लिस्ट की कौन फाइनली सिलेक्ट हो गया है सारे क्राइटेरियाज को देखते हुए, इट इज गोइंग टू बी गिवन इन द सेकेंड वीक ऑफ जुलाई। ठीक है, तो सेकेंड वीक ऑफ जुलाई में आपका फाइनल जो है कॉल लेटर आ जाएगा सिलेक्शन का, अगर आपने सारी ही कंडीशंस फुलफिल करी हो। एंड अकेडमिक सेशन कब बिगिन होने वाला है? सो इट इज गोइंग टू बिगिन इन द थर्ड वीक ऑफ ऑगस्ट। सो दिस इज द होल स्ट्रक्चर एंड दीज आर द इम्पॉर्टेंट डेट्स। तो आप अपने आप को प्लान कर सकते हो कि कैसे 12th के साथ आपको मैनेज करनी है चीज़ें, और कैसे सिलेबस कंप्लीट करना है, कैसे मॉक्स देने हैं आपको, जिससे कि आप इससे काफ़ी पहले सारी चीज़ों में थोड़ा रिलैक्स फील करना चालू कर दें। ठीक है, सो गाइज दिस इज इट फ्रॉम एवरीथिंग व्हेन इट कम्स टू IIM रोहतक का प्रोसेस। तो अपन ने यहाँ पे सारी ही चीज़ें कवर कर ली हैं, फ्रॉम एलिजिबिलिटी, एडमिशन, सिलेक्शन, PI, कट ऑफ्स, as well as we have discussed the exit options, placement reports and the fee structure. If you have any other query, please write that down in the comment section. I'll see you in the next session. Until next time guys, bye bye, take care.